नमस्कार, शाखा 9 न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई जनरल सेक्रेटरी कमलेश परमार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। इस कारण पीड़ित जनता के साथ नगर सेवक कमलेश यादव ने बीएमसी और पुलिस पर धड़क मोर्चे का आयोजन किया। बीएमसी और पुलिस द्वारा किए जाने वाले लापरवाही के विरोध में किए जाने वाले इस आंदोलन में पीड़ित जनता के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष गणेश खनकर, मांझी नगर सेवक कमलेश यादव, मांझी नगर सेवक बाला तावरे, मांझी नगर सेविका लीना देहरकर, मांझी नगर सेविका प्रियंका मोरे और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं फकरुद्दीन हाशमी की फील्ड रिपोर्ट। आज यहाँ पे मोर्चा आप लोगों ने निकाला हुआ है, कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला, जरा उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि हमारे नगर सेवक और महापालिका में गठ के उपनेता श्री कमलेश यादव जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष नगर सेवक श्री बाला तावड़े जी, नगर सेविका और प्रभाग समिति की पूर्व अध्यक्षा लीनाताई देहरकर, हमारी नगर सेविका प्रियंकाताई मोरे, संजय सिंह और ये मेरे पीछे जो सारे लोग खड़े, इनमें जो महिलाओं को आप बड़ी संख्या में देखते होंगे, ये हम सब इसीलिए आक्रोशित है कि यहाँ पर कमलेश परमार नाम के एक एक्टिविस्ट है जो घर की रिपेयरिंग भी होती है इंटरनल, तो कंप्लेंट करते हैं, मुंबई महानगर पालिका में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और इन लोगों को जिस तरह की तकलीफ दी जाती है, और ये तकलीफ इसलिए दी जाती है कि ये मामला आखिर जाकर पैसे पे सेटल होता है। गरीब घर के लोग हैं, सवेरे घर से निकलते हैं 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए, और इस तरह से सिर्फ घर में किसी काम के लिए पैसा देना पड़ता हो, इससे कोई और बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बार बार कहने के बावजूद ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही मुंबई महानगर पालिका इस पर ध्यान दे रही थी। अब ऐसा है कि ये सृष्टि का नियम है, जियो जीवस्य जीवनम, आप भी जियो हम भी जिए, लेकिन किसी गरीब के घर की रोटी तोड़ कर न जिए, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रास्ते पर उतरी है। और इसीलिए आज कमलेश जी के नेतृत्व में हमने ये मोर्चा निकाला है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जो ब्लैकमेलर है, एक्टिविस्ट के नाम पर जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनको हम अरेस्ट करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे और इसके बाद ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हम पूरी एहतियात रखेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन जनता आज रास्ते पर उतर आई है और मुझे लगता है ये सिर्फ झलक है। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आश्वासन मिलने के बावजूद यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो ये लिंक रोड बंद कर देंगे हम। आज इस निमित्त से कहना चाहता हूँ। कमलेश जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है कमलेश परमार का, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नाला जो है बाइंडिंग में भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर क्या कहना है? देखिए, अच्छा है, ऐसा है, भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ इसलिए किसी का घर आप तोड़ दोगे, आपको पैसे नहीं मिलते इसलिए आप किसी के घर पे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे। ये जो नाला का ये जो रास्ता है 6 मीटर का, और नाले पे जो दीवार बनी है उसको बंद करके 5 साल दीवार को हो गए, लोगों के घर बन के 2 से 3 साल हो गए। आज बीएमसी नोटिस देती है कि कमलेश परमार की कंप्लेन है, इसलिए आपके ऊपर एक्शन होगा। अगर महानगर पालिका ने 2018 में जिन लोगों को पात्रता दी उनको पत्र आता है कि लेटर दो, आप कागजात जमा करो, यह सिर्फ और सिर्फ कमलेश परमार की जेब भरने के लिए, कमलेश परमार के साथ महानगर पालिका के अधिकारियों ने एक साथ मिलकर के कमलेश परमार कंप्लेंट करेगा, महानगर पालिका नोटिस देगी, जो पैसा आएगा दोनों बांट के लेंगे, इसलिए यह सारा षड्यंत्र चल रहा है। कमलेश परमार यह जो कार्रवाई पिछले कई सालों से कर रहा है, तत्कालीन आयुक्त मैंने परदेशी साहब से बात कही थी, परदेशी साहब ने सहायक आयुक्त हार दक्षिण को निर्देश दिया था इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करो। पुलिस ने सहायक आयुक्त हार दक्षिण ने पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस तभी राष्ट्रवादी की सरकार थी 2020 में, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया राष्ट्रवादी सरकार के वहाँ के नेताओं के दबाव में। हम बार बार पुलिस को कहते रहे, आज मजबूर होकर के जब फिर से 2022 में लोगों को नोटिस दी जाती है, 2018 में जो घर महानगर पालिका ने पात्र किए, इसका मतलब कहीं न कहीं कमलेश परमार और मुंबई महानगर पालिका का पैसे के भ्रष्टाचार का झोल है। कमलेश परमार ये क्यों नहीं कहता कि यहाँ इस आदमी ने घर बढ़ा लिया, इस आदमी ने 2 घर ले लिया, वे कंप्लेंट क्यों करता है, झूठा कंप्लेंट क्यों करता है? मैं पुलिस से भी विनती करता हूँ, महानगर पालिका से विनती करता हूँ, सच में किसी ने 2 घर लिया है तो कार्रवाई करिए, लेकिन कमलेश यादव, कमलेश परमार के
इसलिए कि कमलेश यादव यहाँ नगर सेवक है, इसलिए कमलेश परमार कंप्लेन करता है, तो आप कमलेश परमार के नाम पे लोगों को धमकाएंगे, पैसा वसूल करने का अगर शस्त्र बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी सारे नेताओं के नेतृत्व में बाहर निकल करके, अरे हम तो कुछ यही छोटे हैं, इसके पहले यहाँ के लोगों ने कार शेड यहाँ से हटा दिया, पूरा रास्ता जाम करके रखा, तो हम इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, पुलिस प्रशासन ने पुलिस में बिठा के रखा है कमलेश परमार को, उसके ऊपर लोगों की कंप्लेन पे FIR होना चाहिए, मुंबई महानगर पालिका ने कंप्लेन फाइल करना चाहिए, जो छोटे मोटे जो कंप्लेनेंट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए, और मोदी जी का सपना है सबको घर मिलना चाहिए। सबके घरों पे ये ताले मरवाएंगे? लोगों ने अपनी घर थे, उस घर में शटर लगा लिया तो कौन सा पाप कर दिया? कहीं नहीं लिखा है कि अगर लोगों के घर है तो दुकान नहीं कर सकते, लोग अपना व्यवसाय करते हैं, लोग अपना व्यवसाय करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कमलेश परमार कंप्लेन करे। आज हम कमलेश परमार के घर पे सिर्फ इसलिए जाना चाहते थे, कमलेश परिवार के लोगों को पता चले लोग कितने दुखी हैं, ये माँ बहनें, इनके जो पति हैं, ये बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, कितने मेहनत से कमाते हैं, परिवार के लिए पैसा लाते हैं, इनका जीवन रोटी चलता है, तो कमलेश परमार के घर के लोग जान जाएं, इनके खून पसीने की कमाई आप खा रहे हो, आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनके खून पसीने का पैसा है, तो आपके बच्चों की पढ़ाई हो रही है, इसलिए उनके ध्यान मिलाने के लिए हम पुलिस स्टेशन जाना, कमलेश परमार के घर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमको विनती की है, इसलिए हमने आज नेताओं के आग्रह पर हमने आज यहाँ मोर्चा खत्म किया है। लेकिन ये चेतावनी है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, पुलिस प्रशासन ने अगर अपने कही हुई बात को नहीं माना, लोगों के नोटिस विड्रॉ नहीं हुए, घर बनते हैं उस पर अगर इन लोगों का हफ्ता चालू रहा, तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, महानगर पालिका और पुलिस के अधिकारियों को जेल में डालने का भी हम काम करेंगे। कभी कि जो नोटिस की बात आ रही है, तो BMC के सर्वे के बाद ही घर को शिफ्टिंग दी जाती है, नाला बाइंडिंग होती है, फिर ये बार बार कार्रवाई का दिखावा क्यों होता है? भाई हमने कहा ना, पैसा वसूली का यह षड्यंत्र है, लोगों को नोटिसें दी गई, लोगों के घर पात्र किए गए, जिनके घर पूरी तरह से बाधित थे उनको शिफ्टिंग दी गई, जिनके थोड़े कम बाधित थे उनको यहाँ जगह बनाने के लिए दी गई, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, चैप्टर क्लोज है। लेकिन कमलेश परमार और महानगर पालिका के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की वजह से पैसे नहीं मिले, इसलिए बार बार तिल का ताड़ बनाया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, नोटिस दी जाती है और लोगों को डरा करके उनको डकैती करने का काम, डकैती करने जैसा ही काम ये करते हैं, इसलिए हम सारे लोग बाहर निकले। मुंबई महानगर पालिकेने एक तक्रारदार आहे कमलेश परमारच्या सांगण्यावर पोयसर नदीचा जे 6 मीटरचा रस्ता आहे आणि संरक्षण भिंत आहे, ते त्याच्यात जे अफेक्टेड लोक आहे, काही लोकांना पर्यायी जागा देण्यात आली आहे आणि काही लोकांना त्यांचं घर तिथे बांधण्यात आलं आहे। ज्यांचं घर तिथे काही तुटले होते त्यांना कुराड पठारामध्ये बांधलं आहे, त्या लोकांना वारंवार महानगरपालिका कमलेश परमारच्या तक्रारीवर नोटिसे देत आहेत। मुंबई महानगरपालिकेने त्यांना 2018 मध्ये पात्र केलं आहे, तरीही ते नोटिसे देत आहेत। त्याच्या विरोधात हे जे षड्यंत्र आहे लोकांकडून पैसे गोळा करण्याचं, त्याच्या विरोधात आम्ही सगळे बाहेर निघालो। आमची मागणी आहे कमलेश परमारला अटक व्हावी, कमलेश परमारला जे संरक्षण देत आहेत मुंबई महानगरपालिका त्यांना बडतर्फ करावं, तसेच जे नोटिसे देण्यात आली आहे ते ताबडतोब ते मागे घेण्यात यावी आणि लोकांमध्ये जे दहशत निर्माण करण्यात येत आहेत ते दहशत बंद व्हावी आणि छोटे मोठे जे असे तक्रारदार आहे जे लोक स्वतःचे घरं दुरुस्त करतात किंवा दुसरे छोटे मोठे काम करतात, त्यांना ताबडतोब पोलीस आणि महानगरपालिका प्रशासनातर्फे त्रास होतो ते बंद व्हावं। जर मागणी पूर्ण नाही झाला तर पुढचा पाऊल काय होणार? पुढचं पाऊल आमचे खासदार गोपाल शेट्टी, आमदार योगेश सागर साहेब, जिल्हा अध्यक्ष आमचे गणेश खणकर, मंडल अध्यक्ष बाळा तावडे यांच्या करून मार्गदर्शन घेऊन पुढची प्रक्रिया जे काय असेल तसं जे काही मार्गदर्शन करतील त्या पद्धतीने आम्ही आंदोलन करू। आजच्या आंदोलनामध्ये आजचा मराठीत बोलू, आजचं आंदोलन विशेष करून जे RTI ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून स्वतःला समजतात आणि समाजाची सेवा करण्याचं काम करण्याचं असा विडा घेतला असं स्वयंघोषित कमलेश परमार, जे राष्ट्रवादीचे मुंबईचे सेक्रेटरी आहेत, एक पदावर राजकीय पक्षाच्या असूनसुद्धा लोकांना ज्यांना गरीब ज्यांची घरं स्वतःहून त्यांनी नाला वाइंडनिंग आणि रस्त्यासाठी पुढे येऊन महानगरपालिकेला सहकार्य केलं, ज्याची पात्रता 2018 महानगरपालिकेने केली, ज्यांचं 40% वरती, ज्यांची 60% वरती घर गेलं
त्यांना दुसरीकडे शिफ्टिंग दिलं आणि ज्यांचे 40% आहे त्यांना तिथेच कुराड पॅटर्नमध्ये 1+1 करण्याची परवानगी दिली. अशा लोकांची तक्रार करून काही अधिकारी जे त्यावेळचे अधिकारी बदली होऊन गेले आणि आता जे नवीन अधिकारी आले आहेत त्यांच्या संगनमताने लोकांना नोटिसा देणे आणि त्यांच्याकडून पैसा उकळणे असे हे सामान्य नागरिकांना गेली 3-4 वर्षापासून सातत्याने त्रास देण्याचं काम करत आहे. अशा भ्रष्ट कमलेश परमारच्या विरोधात पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिकेने कारवाई करावी याच्यासाठी सर्व पीडित नागरिकांचा आज मोर्चा होता. नुसतं झोपडपट्टीमध्ये नाही, माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी जे महावीर नगरमध्ये ज्या जुन्या बिल्डिंग आहेत, ज्या कोणी लोकांनी स्वतःचे विंडो चेंज केले आहेत, काही ड्राय एरियामध्ये चेंजेस केले आहेत, अशा लोकांच्या तक्रार करून त्या बिल्डिंगच्या करोडो रुपये ज्यांनी खर्च करून महानगरपालिकेचे टॅक्स भरतात अशा लोकांच्या घरांच्या सुद्धा तक्रार महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगमताने करतो. म्हणून अशा बोगस आणि हप्ताखोर कमलेश परमारवर कारवाई करावी यासाठी हा भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वामध्ये माननीय गणेश कणकरजी, कमलेश यादवजी आणि आमच्या प्रियांकाताई आणि लीना दयेकर हे सर्व मिळून यांच्या विरोधात महानगरपालिका आणि प्रशासनाच्या विरोधात आम्ही त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी दबावासाठी हा मोर्चा या ठिकाणी आयोजित केला आहे. कमलेश परमार हा प्रोफेशनल RTI ॲक्टिव्हिस्ट आहे. RTI गव्हर्नमेंटने यासाठी बनवलं आहे का लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. पण हा न्याय न मिळवता स्वतःचा घरचा खर्चा तो काढण्यासाठी हा RTI ॲक्टिव्हिस्टचं काम करतो. मध्येही मी त्याला विचारलं तर बोलतं बेन आ तो मारी रोजीरोटी छे. म्हणजे रोजीरोटी करण्यासाठी हा RTI ॲक्टिव्हिस्ट असायला पाहिजे. RTI इज राईट टू इन्फॉर्मेशन टू गेट द इन्फॉर्मेशन टू गेट द जस्टिस. पण हा जे हे काम करतो आणि त्यांनी पूर्ण चारकोप बोरीवली विधानसभा हा दोन्ही एरियामध्ये त्यांनी लोकांना त्रास दिलेला आहे. हे त्यांनी केलं नाही पाहिजे. याच्यावरती प्रशासनाने पण लक्ष दिलं पाहिजे आणि प्रशासनाने असे RTI ॲक्टिव्हिस्टला पण एंटरटेन नाही केलं पाहिजे. वारंवार आम्ही प्रभागमध्ये असताना मी सांगितले का जे न्यायाने होत असेल ते न्यायाने तुम्ही करा. पण असे RTI ॲक्टिव्हिस्ट येणार, तुम्ही बघणार नाही आणि तुम्ही त्याच्या भरोसावरती पब्लिकला हैराण करणार, तर हे आम्हाला चालणार नाही. लोकांना न्याय पूर्ण मिळाला पाहिजे आणि प्रशासनाने पण सुधारलं पाहिजे. कारण प्रशासनाला काहीतरी कोणतरी पाहिजे का जो एरियामध्ये फिरणार, त्यांना येऊन कंप्लेंट देणार, त्याची वाटाघाटी होणार, पर्सनल लोकांचे फायदे होणार. म्हणजे हा वेस्टेड इंटरेस्टसाठी दोघंही मिळून करतात. हे व्हायला नाही पाहिजे. एवढंच माझं सांगणं आहे. धन्यवाद.